आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी है मीको की, एक बंदर जो जंगल का सबसे होशियार जानवर था। वह हर जाल से बच निकलता था, वह हर समस्या का हल निकाल लेता था। लेकिन एक दिन एक सुनहरे आम ने उसे ऐसे फंसा लिया कि उसकी सारी समझदारी बेकार हो गई। और जो सबक उसने सीखा वही आपको भी सिखाएगा कि आप किन चीजों में फंसे हुए हैं बिना जाने ही। ये सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है, मेरी कहानी है, हम सबकी कहानी है। तो अगर तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े जाल से निकलना चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक सुनो। मीको जंगल का सबसे होशियार बंदर था। सब जानते थे कि उसे कोई भी कभी बेवकूफ नहीं बना सकता। वह समस्याओं का हल निकालने वाला और जाल से बच निकलने वाला था। उसकी पहचान थी कि वह हर जाल को समझ जाता था, वह हर पहेली सुलझा लेता था। जब भी किसी जानवर को कोई समस्या होती, वे उसके पास आते। शेर उसके पास आता था कि शिकार कैसे किया जाए। हाथी उसके पास आता था कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। मोर उसके पास आता था कि अपनी खूबसूरती कैसे बढ़ाई जाए। और मीको मीको को अपनी समझदारी पर गर्व था। वह अक्सर कहता, मैं कभी जाल में नहीं फंसूंगा, मैं हर चाल समझता हूं, कोई भी जाल मुझे पकड़ नहीं सकता। उसका यही अति आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। एक दिन शिकारी जंगल में एक अजीब जाल लेकर आए, एक साफ कांच की बोतल जिसमें एक छोटा सा छेद था और उसके अंदर एक चमकता हुआ सुनहरा आम रखा था। यह कोई साधारण जाल नहीं था, यह था प्राचीन बंदर जाल, सदियों पुराना लेकिन आज भी उतना ही असरदार। इसकी तरकीब बेहद सीधी थी। बंदर अपना हाथ अंदर डालता, आम को पकड़ता, लेकिन मुट्ठी बंद करने के बाद उसका हाथ बाहर नहीं निकलता, क्योंकि बोतल का मुंह खुली हथेली के लिए तो बड़ा था, मगर बंद मुट्ठी के लिए नहीं। आजादी की कीमत क्या थी? सिर्फ एक आम। बस उसे छोड़ दो। जब मिक्को ने यह जाल देखा तो वह तुरंत समझ गया। उसकी तेज बुद्धि ने एक ही पल में पूरा खेल समझ लिया। वह दौड़कर बाकी बंदरों के पास गया। सुनो सब लोग, मिक्को चिल्लाया, इसमें मत फंसना। मैंने इसका राज समझ लिया है। यह वही पुराना बंदर जाल है। एक बार तुमने आम पकड़ लिया तो जब तक उसे छोड़ोगे नहीं, तुम्हारा हाथ बाहर नहीं निकलेगा। तुम्हारी आजादी की कीमत सिर्फ एक आम है और कोई भी मूर्ख एक आम के लिए अपनी आजादी नहीं गंवाएगा, है ना? सारे बंदर गंभीरता से सिर हिलाने लगे। उन्होंने मिक्को की बात सुनी। वे उस जाल से दूर ही रहे। और मिक्को अपनी समझदारी पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने सोचा, देखो मैं कितना होशियार हूं, मैंने सबको बचा लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन कुछ बदल गया। इस बार शिकारी ने जार में कोई साधारण आम नहीं रखा था। इस बार उसमें एक सुनहरा आम था जो कि दंत कथाओं में वर्णित उन फलों में से एक था जो दशकों में एक बार ही दिखाई देता है, जिसके बारे में जंगल में कहानियां सुनाई जाती थीं। सुनहरा, चमकदार, अनमोल। जब मिक्को ने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसके मन में विचार आने लगे, ये तो वही सुनहरा आम है। कितना दुर्लभ, कितना कीमती। मुझे इस जाल की पूरी समझ है। मैंने खुद दूसरों को चेतावनी दी थी। मैं तो बस हालात का जायजा लूंगा। मैं इसे सच में पकड़ूंगा नहीं, बस पास से देखूंगा। धीरे धीरे मिक्को जार के पास पहुंचा। उसके कदम तो संभल संभल कर चल रहे थे, लेकिन उसका मन उस सुनहरे आम को पहले ही अपना मान चुका था। उसका हाथ धीरे धीरे अंदर गया और वह खुद को तसल्ली दे रहा था, मैंने सबको चेतावनी दी थी। मुझे इस जाल की पूरी समझ है। मैं बस एक पल के लिए इसे पकड़ूंगा, यह पक्का करने के लिए कि यह असली है या नहीं। फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं पूरी तरह से नियंत्रण में हूं। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस सुनहरे आम को छूती हैं, कुछ बदल जाता है। जैसे कोई बिजली का करंट, लालच उसकी नसों में दौड़ गया। वह सोचने लगा, कितना सुंदर, कितना कीमती। मैं सबसे पहले पहुंचा, मैंने इसे खोजा, मैंने इसे कमाया है। और उसका मुट्ठी एक सेकंड में बिना सोचे अपने आप बंद हो गई। और अब मिक्को फंस चुका था। उसका हाथ बाहर नहीं आ रहा था। जितना वह खींचता उतना ही दर्द होता, लेकिन मिक्को मानने को तैयार नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस इसका हल निकालना है। मैं होशियार हूं, सबसे होशियार। जरूर कोई तरीका होगा जिससे आजादी भी रहे और आम भी। वह जूझ रहा था, अपना हाथ मरोड़ रहा था, उसे झुका रहा था, हिला रहा था, लेकिन वह सुनहरे आम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। घंटों बीत गए।
सूरज ढलने लगा। मिको वहीं बैठा था, उसका हाथ जार में फंसा हुआ था। फिर दूसरे बंदर आए। उन्होंने देखा और हैरान रह गए। मिको, तुम फंस गए? मिको ने शर्म और गुस्से में अपना चेहरा फेर लिया। एक बूढ़ा बंदर आगे आया और बोला, मिको, तुमने खुद हमें बताया था, बस आम को छोड़ दो। मिको ने गुस्से में चिल्लाया, मुझे पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आजादी और आम दोनों को कैसे रखूं। जरूर कोई तरीका होगा, मैं ढूंढ लूंगा। बस थोड़ा समय चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा रहा था। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। लेकिन यह तो सुनहरा आम है, यह दशकों में एक बार ही आता है। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? इतना दुर्लभ, इतना कीमती। सबसे पहले मैं ही पहुंचा था, मैंने ही इसे खोजा, मैंने इसे कमाया है। अगर मैं खाली हाथ चला गया तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा। बाकी बंदर समझाने की कोशिश कर रहे थे, मिको, ये तो बस एक आम है, तुम्हारी जान उससे कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन मिको सुनने को तैयार नहीं था। रात होने लगी, अंधेरा फैल गया और फिर वे आवाजें आने लगी। शिकारियों की आवाजें, उनके कदमों की आहट। वे आ रहे थे। मिको के पास अब कुछ ही सेकंड बचे थे। घंटों आम को पकड़े रहने से उसका हाथ सुन्न हो गया था। उसका पूरा शरीर दर्द में था, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पा रहा था। तभी एक आवाज आई, धीमी, शांत, लेकिन गहरी। मिको, ये आवाज एल्डर का की थी, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान सांप था। का धीरे धीरे मिको के पास आया। उसकी आंखों में वर्षों की बुद्धिमत्ता झलक रही थी। का ने शांत स्वर में कहा, मिको, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना। मिको ने हार मानते हुए सिर हिला दिया। का ने पहला सवाल पूछा, तुम क्या पकड़े हुए हो? मिको ने तुरंत जवाब दिया, सुनहरा आम, इनाम। का मुस्कुराया। दूसरा सवाल, तुम्हें क्या पकड़े हुए है? मिको रुक गया। उसने सोचा, फिर कहा, सुनहरा आम, वही चीज। का ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तीसरा सवाल, अगर जो चीज तुम पकड़े हुए हो वही तुम्हें भी पकड़े हुए है, तो असल में कौन फंसा है, तुम या वह आम? उसी पल, उसी सवाल में मिको की पूरी दुनिया बदल गई। उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया, मेरा हाथ आजाद है। वह हमेशा से आजाद था। मैं कभी भी उस जार में फंसा नहीं था। असली जाल तो मेरे मन में था। मेरी आसक्ति, मेरा अहंकार और कुछ दिखाने के लिए मेरे पास कुछ न होने का डर। मैं अपनी जिंदगी के मुकाबले एक आम को इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उसे पकड़ना मेरी गलती थी। और फिर उससे भी गहरी समझ उसके भीतर आई। मिको की आवाज कांपने लगी। मैं सिर्फ इस आम से नहीं फंसा हूं, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी हजारों आमों में फंसा रहा हूं। मेरा घमंड, मेरी प्रतिष्ठा, सबसे होशियार दिखने की मेरी जरूरत, मूर्ख दिखने का मेरा डर। पूरी जिंदगी मैं अपना हाथ जाल में डालता रहा, उन्हें पूरी तरह समझते हुए भी। लेकिन मैं कभी भी उस चीज को छोड़ नहीं पाया जिसने मुझे फंसा रखा था। शिकारियों की आवाजें और पास आती जा रही थी। रोशनी दिखाई देने लगी। मिको के पास अब कुछ ही सेकंड बचे थे। मिको ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाया, मैं छोड़ देता हूं। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे खुल गई। सुनहरा आम जार के अंदर गिर गया। उसका हाथ आसानी से बाहर आ गया। वह आजाद था। मिको ने अपने हाथ को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। उसकी आंखों में राहत, शर्म और आजादी के आंसू थे। वह जंगल की गहराइयों में भाग गया। शिकारी आए, लेकिन मिको तब तक जा चुका था। सिर्फ सुनहरा आम जार में पड़ा था, खाली, बेकार, बिना किसी मूल्य के। अगले दिन जब सुबह हुई, मिको ने पूरे जंगल को इकट्ठा किया। शेर आया, मोर आया, हाथी आया, चूहा आया, तोता आया। सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो गए। मिको, जो हमेशा घमंड से भरा रहता था, आज कमजोर खड़ा था। उसने अपनी कहानी साझा की। दोस्तों, मैंने सोचा था कि मैं सबसे चालाक हूं। मैंने सोचा था कि मुझे कोई भी जाल नहीं फंसा सकता। लेकिन मैं सबसे बड़े मूर्ख की तरह फंस गया। शिकारी के बनाए जाल में नहीं, बल्कि अपने ही बनाए जाल में। क्योंकि केवल बुद्धि ही काफी नहीं है। भावनात्मक लगाव, घमंड, अहंकार, ये और भी शक्तिशाली ताकतें हैं। सारे जानवर चुपचाप सुनते रहे। मिको ने एक समारोह शुरू किया। आओ, हम सब छोड़ना सीखें।
मिको शेर के पास गया। शेर, तुम अपनी जमीन के लिए कितनी लड़ाई करते हो? क्या तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारा जंगल है? अगर तुम इसे छोड़ दो तो भी क्या तुम शेर रहोगे? शेर ने सोचा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। मिको मोर के पास गया। मोर, अपनी सुंदरता के बिना तुम कौन हो? अगर तुम्हारे पंख झड़ जाएं तो भी क्या तुम कीमती हो? मोर की आंखों में आंसू भर आए। मिको हाथी के पास गया। हाथी, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी पहचान है, लेकिन अगर एक दिन तुम कमजोर हो जाओ तो भी क्या तुम हाथी रहोगे? हाथी ने गहरी सांस ली। मिको चूहे के पास गया। चूहा, तुम्हारा डर तुम्हें कितना छोटा बना देता है। क्या तुम सिर्फ अपना डर हो या उससे भी कुछ ज्यादा? चूहे ने हिम्मत के साथ सीधा खड़े होने की कोशिश की। मिको तोते के पास गया। तोता, तुम दूसरों की नकल क्यों करते हो? तुम्हारी अपनी आवाज क्या है? तोता चुप रहा। फिर मिको ने कहा, आओ दोस्तों, हम सब मिलकर यह काम करें। अपनी मुट्ठी को मजबूती से बांधो और सोचो, तुमने क्या पकड़ा हुआ है? सभी जानवरों ने अपनी मुट्ठी बांधी। अब इसे खोलो और जो तुम्हें बांधता है उसे छोड़ दो। धीरे धीरे सभी ने अपनी मुट्ठी खोली और संज्ञात्मक रूप से अपने बंधनों को छोड़ दिया। जंगल में एक अजीब सी शांति फैल गई। सभी को महसूस हुआ कि कुछ हल्का हो गया है। मिको ने अंतिम ज्ञान साझा किया। दोस्तों, पकड़ने और जकड़ने में फर्क है। खुली हथेली से पकड़ना मतलब साथ रहना, लेकिन स्वामित्व नहीं जताना। बंद मुट्ठी से जकड़ना मतलब आसक्त और बंधा रहना। प्यार भी, सपने भी, जरूरी चीजें भी, हम उन्हें खुली हथेली से पकड़ सकते हैं। वे हमारे साथ रह सकते हैं, लेकिन हमें जकड़ नहीं सकते। उसने अपना हाथ दिखाया, खुला हुआ, आजाद। यह हाथ खुला है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया समा सकती है, क्योंकि जब हाथ खुला होता है तो नई चीजें आ सकती हैं, लेकिन जब मुट्ठी बंद होती है तो उसमें सिर्फ वही होता है जो तुमने पकड़ा है, और धीरे धीरे वह सड़ने लगता है, लेकिन फिर भी तुम छोड़ नहीं पाते। बुजुर्ग कह आगे आए, जो मिको ने आज सीखा वही सबसे गहरा ज्ञान है। असली आजादी बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम छोड़ना नहीं सीखते, तब तक तुम आजाद नहीं हो सकते। एक हफ्ते तक मिको को पछतावा होता रहा। वह बार बार उस सुनहरे आम को याद करता रहा। काश मैंने उसे रख लिया होता, काश मुझे कोई तरीका मिल जाता। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, यह पछतावा भी एक तरह का लगाव है। मैं फिर से किसी चीज को पकड़ रहा हूं, किसी ऐसी चीज को जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। और उसने उस पछतावे को भी छोड़ दिया। महीनों बीत गए। मिको बदल चुका था। वह अब भी होशियार था, लेकिन अब उसमें समझदारी भी आ गई थी। वह अब भी समस्याएं हल करता था, लेकिन अब परिणामों से जुड़ा नहीं रहता था। वह अब भी मदद करता था, लेकिन अब अहंकार के साथ नहीं। आज भी जब कोई जानवर किसी चीज से लगाव रखता है, जब कोई मुट्ठी बंद करके बैठता है, जब कोई छोड़ने से डरता है, मिको उनके पास जाता है और कहता है, कोई भी इनाम तुम्हारी आजादी से बढ़कर नहीं है। जिंदगी के ज्यादातर जालों में ताले नहीं होते, बस बंद मुट्ठियां होती हैं। हम लगभग हमेशा उतने ही आजाद होते हैं जितना हम महसूस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा। हम बस किसी ऐसी चीज को पकड़े रहते हैं जिसे छोड़ने के लिए हमने खुद को मना लिया है कि हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन सच यह है कि जागरूकता आजादी से पहले आती है। यह जानना कि जिसे हम कसकर पकड़े हुए हैं वही हमें पकड़े हुए है, मुक्ति की यह पहली सीढ़ी है। मिको रुका, फिर बोला, जहरीले रिश्ते, आत्मा को मारने वाली नौकरियां, भौतिक वस्तुएं, सीमित करने वाले विश्वास, कैद करने वाली पहचानें, सब कुछ। कई पिंजरों के दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन हम बाहर नहीं आते क्योंकि हम अंदर कुछ पकड़े रहते हैं। अपनी आरामदायक सीमा, अपना डर, अपना घमंड। आजादी अक्सर बस एक साधारण चुनाव दूर होती है, बस अपनी बंद मुट्ठी खोल देना। मिको ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, खुला हुआ, आजाद। देखो, मेरा हाथ खाली है, लेकिन मैं आजाद हूं, और यही असली इनाम है। तो दोस्तों, ये थी मिको की कहानी। लेकिन क्या ये सिर्फ मिको की कहानी है या ये आपकी भी कहानी है? सोचिए, आप क्या पकड़े हुए हैं? कौन सा सुनहरा आम आपकी मुट्ठी में है? क्या वह कोई जहरीला रिश्ता है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या वह कोई नौकरी है जो आपकी आत्मा को मार रही है?
लेकिन आप सुरक्षा के लिए उसे पकड़े हुए हैं। क्या वह पुराना दर्द है जिसे आपने अपनी पहचान बना लिया है? क्या वह लोगों की राय है जो आपको आपके सपनों से रोक रही है? याद रखिए, आपका हाथ हमेशा से आजाद था। जाल आपके मन में है, आपके हाथ में नहीं। और जिस पल आप छोड़ने का फैसला करते हैं, उसी पल आप आजाद हो जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया और आप चाहते हैं कि यह संदेश दूसरों तक पहुंचे, तो कृपया वीडियो लाइक करें। इसे उन दोस्तों और परिजनों के साथ साझा करें जो किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं। और एकोवर्स ऑडियो बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी जीवन बदलने वाली, प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियां लाते हैं जो आपकी सोच बदल देंगी, जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। और हाँ, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं, आपका गोल्डन आर्म क्या है? वह कौन सी चीज है जिसे आप पकड़े हुए हैं और वही आपको पकड़े हुए है? शायद इसे साझा करके आप इसे जाने देने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। याद रखें, आजादी बस एक खुली मुट्ठी की दूरी पर है। तो क्या आप जाने देने के लिए तैयार हैं? अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपनी मुट्ठी खुली रखें और अपना दिल भी। धन्यवाद।